दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी स्टार्टर को हम रिमोट वायरिंग करते हैं। रिमोट वायरिंग का मतलब यही होता है कि जब एक स्टार्टर को किसी दो या दो से अधिक जगह से कंट्रोल करना रिमोट वायरिंग कहलाता है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्टर को ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ से ऑन करके यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ और यहाँ से ऑन करके यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ। मतलब सीधा सा ये है, रिमोट वायरिंग हम उस जगह पर करते हैं जहाँ एक स्टार्टर को हमें दो जगह से कंट्रोल करना होता है। मोस्टली इस स्टार्टर को यूज करते हैं हम अपना किचन अप्लायंस में, जहाँ हमें किचन का एग्जॉस्ट ऑन करना होता है। अपना किचन से कुछ इस तरीके से हम एग्जॉस्ट को ऑन कर देंगे और फिर जब हम ऊपर छत पर जाते हैं या जहाँ भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है वहाँ हमें कुछ काम करना होता है, तो वहाँ जो पास में पुश बटन लगे होते हैं स्टार्टर के पैनल में, वहाँ से स्टार्टर को ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ कि रिमोट वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि हमारा एक रेडी ड्यूअल स्टार्टर है। मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूं, उसके बाद आपको ऑन करके दिखाता हूं। तो स्टार्टर मेरा ऑन हो रहा है और यहाँ से स्टार्टर मेरा ऑफ हो रहा है। मुझे क्या करना है, इस स्टार्टर को मुझे रिमोट वायरिंग करना है। मतलब सीधा सा ये है कि इस स्टार्टर को मुझे दो जगह से कंट्रोल करना है। अभी मैं यहाँ से इसको ऑन एंड ऑफ करवा पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग से दो पुश बटन और लगा दूँ थोड़ी सी दूर पर, वहाँ से भी स्टार्टर को ऑन या ऑफ करवा सकूँ। तो हमें एनओ और एनसी के दो पुश बटन लेना है। रेड पुश बटन हमारा एनसी होता है और ग्रीन पुश बटन हमारा एनओ होता है। ये ऑलरेडी मैंने खोल के रखा हुआ था। एक वायर यहाँ मैंने लगा लिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से निकल के यहाँ लगाया हुआ है। करना क्या होता है हमको, पहले मैं इसको अलग थोड़ा सा हटा के आपको दिखाता हूँ। जो हमारा सप्लाई होती है वो ओवरलोड रिले के 96 नंबर पॉइंट से आउट होके अपना एनसी पुश बटन में इन कराई जाती है और एनसी पुश बटन से सप्लाई आउट होके हमारा ग्रीन पुश बटन में जाती है और ग्रीन पुश बटन से सप्लाई आउट करके कॉन्टैक्टर के A1 में लगा देते हैं और A1 से NO में एक लूप दे देते हैं और NO के आउटपुट से जो सप्लाई होती है उसको लगा देते हैं हम एनसी के आउटपुट में होल्डिंग के लिए। ये हमारा जो सप्लाई लगी है होल्डिंग की है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये एनसी के आउटपुट में लगी है और एनसी के आउटपुट से ही हमारा ग्रीन पुश बटन के इनपुट में सप्लाई गई हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये सप्लाई खोल देंगे, क्योंकि जो हमारा एनसी होगा रेड पुश बटन, ये दोनों पुश बटन हमको सीरीज में लगाना होगा। अभी हम इसका पावर सप्लाई है उसको ऑफ कर लेते हैं। काफ़ी सावधानी पूर्वक दोस्तों आपको काम करना है। ग्रीन पुश बटन का आउटपुट हमने खोल दिया है। अब एक तार लेंगे और इस तार को ले जा कर के लगाएंगे जो हमारा दूसरा रिमोट वायरिंग हमें करनी है रेड पुश बटन के अंदर। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं, यहाँ से सप्लाई उठा करके। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनसी पुश बटन के आउटपुट से मैंने एक तार लगा दिया है। दूसरा वाला एनसी पुश बटन है इसके इनपुट पॉइंट में। और जैसा अभी हमने देखा था कि इस एनसी पुश बटन के आउटपुट से सप्लाई हमारा एनओ के इनपुट में आ रही थी, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है कि एनसी से सप्लाई आउट करके एनओ के इनपुट में लगा दी और यहीं से एक सप्लाई आउट करेंगे, उसको लगा देंगे इस पुश बटन के एनओ के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा एनसी का आउटपुट है यहाँ से सप्लाई आउट होकर के हमारा एनओ में आती है। जैसे अभी हमने यहाँ समझा था कि पहले हमारा एनसी से सप्लाई आउट होकर के एनओ में आ रही थी, तो हमने क्या किया, इस वाले एनसी को और जो हमें रिमोट वायरिंग के लिए एनसी यूज करना है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आउटपुट से सप्लाई एक हमने यहाँ लगा दी है और दूसरा एक तार ले जा कर के हमने लगा दिया है एनओ के अंदर। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला ग्रीन पुश बटन है यहाँ से भी सप्लाई आउट करके अपना कॉन्टैक्टर के A1 में लेके जाना है, तभी तो कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सप्लाई को आउट करेंगे और इसको लगा देंगे जो हमारा पहले वाला ग्रीन पुश बटन है इसके आउटपुट पॉइंट में, क्योंकि आउटपुट पॉइंट ऑलरेडी हमारा कॉन्टैक्टर की A1 कॉइल के अंदर गया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा कनेक्शन हो गया है। दोस्तों अभी होगा क्या, आपने देखा था कि हमारा एक होल्डिंग वाला तार और लगा हुआ था इस एनसी पुश बटन के आउटपुट पे या फिर ग्रीन पुश बटन के इनपुट पॉइंट पे। अभी हमारे दो ग्रीन पुश बटन लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एनसी का आउटपुट है, चाहे आप 3 एनसी लगा लो चाहे आप 4 एनसी लगा लो, जो हमारा होल्डिंग वाली सप्लाई होगी वो लास्ट वाले के आउटपुट से दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा होल्डिंग वाली सप्लाई है इस एनसी पुश बटन के आउटपुट यहाँ से दे सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी दे सकते हो। अभी मैं यहाँ से दे देता हूँ आउटपुट से,
तो मेरा कॉन्टैक्टर होल्ड भी होने लग जाएगा। मैंने यहाँ ये सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अब आपको एक बार स्टार्टर को ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों एक बार मैं इन दोनों को पलट लेता हूँ। अभी मैं नीचे वाला कवर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपको ये लाइव में दिखाना चाह रहा हूँ। दोनों को मैंने पलट लिया है। अब अपना MCB को ऑन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ से मैं स्टार्टर को ऑन कर देता हूँ और जो मैंने रिमोट वायरिंग की है यहाँ से मैं स्टार्टर को ऑफ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा नॉइस देखने को मिल रही है। यहाँ से भी स्टार्टर को ऑन करके हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आप स्टार्टर सीरीज देखना चाहते हैं एनिमेशन से तो इधर वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं सभी स्टार्टर की तो इधर वाली वीडियो पर क्लिक करें। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।